Hello students, in this video we will study integers, which is first chapter given in your maths book. So first we will see what are the numbers, types of numbers. The first one is natural number. काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर. जो भी नंबर हम जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. एंड व्हाट इज होल नंबर? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर है ज़ीरो के साथ मिलकर के सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4, इनमें ज़ीरो आ रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर में ज़ीरो का यूज़ हम नहीं करते हैं. नेचुरल नंबर डायरेक्टली 1 2 3 से स्टार्ट होता है. होल नंबर ज़ीरो इंक्लूड करता है अपने साथ. ओके, अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? सी बाय द पिक्चर, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, and whole number starts from 0 0 1 2 3 and so on. So now we will study what is integer. All natural number, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ज़ीरो होते हैं, इन तीनों नंबर्स को मिला के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर्स इंटीजर कहलाते हैं. इंटीजर थ्री टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर एंड दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर. ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा. पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जिनके आगे प्लस का साइन लगा रहता है या जिस भी नंबर के आगे किसी भी साइन का यूज़ नहीं किया रहता है, वो होता है पॉजिटिव इंटीजर. एंड व्हाट इज़ नेगेटिव इंटीजर? जिस नंबर के आगे माइनस का साइन यूज़ किया होता है उसे हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं. यू कैन सी नेगेटिव इंटीजर -10 -22 -44 -56 -78. एंड हियर यू कैन सी पॉजिटिव इंटीजर 20 32 54 86 एंड 98. वन मोर थिंग, ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर. ज़ीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है. ठीक है, ज़ीरो दोनों के बीच में आता है. वो ना नेगेटिव की तरफ होता है ना ही पॉजिटिव की तरफ होता है. हियर यू कैन सी द एडिशन ऑफ इंटीजर 36 and 27. द आंसर इज 63. एंड हियर -31 and -25. माइनस माइनस विल बिकम प्लस. तो 31 + 25 56. 31 और 25 में 31 बड़ा है, 31 के सामने माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हम माइनस का साइन का. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर. इंटीजर में एडिशन करने की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हम उनको देखेंगे. द फर्स्ट वन इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी. इन दिस प्रॉपर्टी सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर विल ऑलवेज बी इन एन इंटीजर. सम या फिर डिफरेंस, डैट मीन्स प्लस या माइनस, किसी भी नंबर को हम प्लस या माइनस करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर होगा. फॉर एग्जांपल यू कैन सी 5 + -8. तो 5 आपने पढ़ा है कि प्लस माइनस दोनों मिलके माइनस होते हैं, तो ये क्या बनेगा 5 - 8. अब 5 - 8 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो 8 नंबर बड़ा है और इसके पहले माइनस का साइन है. जो नंबर बड़ा होता है उसके पहले जो भी साइन होता है उस साइन का भी यूज़ करते हैं. सो आवर आंसर इज़ -3. -3 इज़ एन इंटीजर. सिमिलरली 27 - -4. तो माइनस माइनस टुगेदर मेक्स प्लस. तो 27 + 4. सी यू कैन सी हियर 27 + 4. तो 27 + 4 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 31. 31 is also an integer. Now come to the second property, that is commutative property. Here this is only for addition and multiplication, not for subtraction and division. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए बिल्कुल नहीं होता है. कैसे? जब कभी भी हम किसी नंबर को ऐड करते हैं, सपोज़ अगर हम 4 + 3 करते हैं या 3 + 4 करते हैं, तो हमारा आंसर दोनों का सेम आता है ना. यहाँ पे भी 7 होता है और यहाँ पे भी 7 होता है. तो इसी तरीके से जब भी हम एडिशन करेंगे तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. ये हमेशा एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में इसका यूज़ नहीं होता है. सी एग्जाम्पल 8 + -11. तो प्लस माइनस टुगेदर मेक्स माइनस, दैट मीन्स आंसर इज -3.
और जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे -11 + 8 इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी -3 आ रहा है। दैट मीन्स अगर हम a + b करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आ रहा है, या फिर अगर हम b + a करेंगे देन ऑल्सो आवर आंसर विल कम सेम। नाउ सी सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, -15 + -23, दैट मीन्स ये हो जाएगा -15 प्लस माइनस टुगेदर बिकम -15 -23, तो माइनस माइनस दोनों मिलकर के प्लस बनते हैं, और जिस भी नंबर का जो भी ग्रेटर नंबर है उसके सामने जो भी साइन है हम उस साइन का यूज़ करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही यूज़ कर सकते हैं। कैसे? 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, 3 + 2 करेंगे तो भी 5 आएगा। सिमिलरली अगर हम 4 × 5 करते हैं, एग्जाम्पल सी 4 × 5 करेंगे देन ऑल्सो आवर आंसर विल बी 20, एंड इफ वी विल डू 5 × 4 देन ऑल्सो आवर आंसर विल कम 20. So this is commutative property. Now come we will see the third property, that is associative property. This property is also for addition and subtraction, addition and multiplication. It is not for subtraction and division. How? Suppose if we will add a plus b plus c, first we will add a plus b and then we will add plus c. So the answer is equal to, we will add a plus b plus c. अगर हम a और b को पहले प्लस करते हैं उसके बाद अगर हम c को प्लस करते तो हमारा आंसर सेम आएगा, जो कि हम a प्लस बी सी को अगर हम पहले प्लस करते हैं उसके बाद अगर हम a को प्लस करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। कैसे? यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, -5 + -3 + -2, तो इसमें कैसे होगा? यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो -5 प्लस माइनस दोनों मिलकर के माइनस बनते हैं, -3 आंसर आएगा -8, और फिर प्लस माइनस यहाँ पे दिया हुआ प्लस माइनस माइनस तो -2 -8 -2, ये हो गया इक्वेशन। अब हम माइनस माइनस दोनों को मिला करके क्या बनाएंगे? प्लस, माइनस माइनस प्लस बनते हैं, तो 8 + 2 आंसर इज 10। अगर हम यहाँ पे उसी क्वेश्चन को हम अलग मेथड से करें, सपोज यहाँ पे 5 हमने छोड़ दिया और -3 और -2 को सबसे पहले सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। दिस इज ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में होगा तो हम उसे पॉजिटिव में करेंगे, अगर पॉजिटिव में होगा तो हम उसे नेगेटिव में शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल here you can see -4 will become 4 and 2 will become -2. That means positive number will change into negative number and negative number will change into positive number. See, additive inverse is the opposite of any integer. Here the positive number is changed into negative and the negative number is changed into positive. Now we will see the properties of subtraction of integer. किसी भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? सबसे पहला होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। जैसा हमने एडिशन में पढ़ा था कि किसी 2 इंटीजर का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो उसका जो आंसर होता है वो भी इंटीजर होता है। हमने एडिशन में भी यही चीज़ पढ़ा था कि जब हम किसी 2 नंबर को ऐड करते तो उसका आंसर, किसी 2 इंटीजर को ऐड करते तो उसका आंसर इंटीजर में होता है। सिमिलरली जब हम किसी 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर भी इंटीजर में होता है। यू कैन सी 5 - -7, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दैट इज़ 5 + 7 एंड द आंसर विल बी 12. 12 is an integer. Here -4 -6, minus minus will become plus, -4 + 6 माइनस प्लस माइनस, तो 4 - 6 करेंगे तो आंसर आएगा 2। यहाँ पे देखो 6 और 4 में 6 ग्रेटर है, 6 के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, डैट मीन्स 2 के आगे हम किसी भी साइन का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें समझ में आ गया कि जब कभी भी हम डिफरेंस निकालते हैं या हम कभी सम करते हैं तो जिस भी इंटीजर का हम सम करते हैं या डिफरेंस निकालते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। सेकेंड वन इज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट कम्यूटेटिव। जैसा हम लोगों ने एडिशन में पढ़ा था कि अगर हम a + b करते हैं या b + a करते तो हमारा आंसर सेम होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ नहीं होता है। अगर हम सब्ट्रैक्शन में a - b या b - a करेंगे तो दोनों के आंसर्स अलग अलग होंगे। यू कैन सी हियर एग्जाम्पल
4 माइनस 6, आंसर इज -2। क्यों? क्योंकि 4 छोटा नंबर है और 6 बड़ा नंबर है, तो 4 पहले लिखने से क्या होगा, आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। And when we will write 6 minus 4, the answer will be 2. So you can see the difference. This number is a negative number and this number is a positive number. So this is not satisfied under subtraction. Subtraction में commutative property satisfied नहीं है। जैसा हम लोगों ने एडिशन में देखा था ना, a plus b is equal to b plus a. सिमिलरली उसी तरीके से जब हम a minus b और b minus a करेंगे तो इसमें जो आंसर्स होंगे वो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक दूसरे से। नाउ हियर यू कैन सी एसोसिएटिव लॉ। दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल अंडर सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव लॉ भी सब्ट्रैक्शन में नहीं माना जाता है। एसोसिएटिव लॉ हमने एडिशन में कैसे पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी होता है, तो हम इन दोनों को सबसे पहले करते हैं, और अगर हम इसे करेंगे a प्लस बी प्लस सी तो ये इक्वल होगा। लेकिन जब हम a माइनस बी माइनस सी करते हैं तो सबसे पहले हम a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा देन माइनस सी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सेम नंबर को जब हम दूसरे मेथड से करेंगे a माइनस बी माइनस सी करेंगे, b माइनस सी को जब हम a से माइनस करेंगे तो दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। सो इट विल बी नॉट एप्लीकेबल, इट विल बी नॉट सेटिस्फाइड अंडर सब्ट्रैक्शन। दिस लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाइड नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के आंसर अलग अलग होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, 10 माइनस 5 माइनस 2, तो 10 माइनस 5 आंसर आता है 5, 5 माइनस 2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। और उसी को जब हम सेकेंड मेथड से करते हैं 10 माइनस 5 माइनस 2, सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 माइनस 2 किया है तो 5 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आएगा 3। एंड जब हम इसे 10 से माइनस करेंगे 10 माइनस 3, आंसर इज 7। तो हियर इज अ डिफरेंस ना, यू कैन सी 3 एंड 7 दोनों में डिफरेंस है, आंसर सेम नहीं है। सो दिस लॉ इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड अंडर subtraction. So these are the properties of addition of integer and subtraction of integer. Hope you all understood it.